आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। आज के जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं बार बार, ठीक है। तो आज जो हम सेंटेंस देखने वाले हैं वो कौन कौन से सेंटेंस हैं। वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, उससे पूछकर कुछ लाभ नहीं है, चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बहस करने का कोई भी मतलब नहीं है। आज जो सेंटेंस है हम ये वाले देखेंगे, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं करना, ये एक छोटी सी ट्रिक है, बस इसको याद कर लो, ठीक है। कुछ फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़, छोटी सी ट्रिक है, इसमें तो आपको कुछ याद भी नहीं रखना, बस इतना सा है, बस इसको याद रखो। इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़, ठीक है। कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इट इज़ नो यूज़, ठीक है। अगर आपने ये ट्रिक यहीं पर ही समझ ली तो आगे के सेंटेंस आपको रटने की ये कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको याद करने की ज़रूरत है। बस एक बार ट्रिक को समझ जाओ, आप फिर सेंटेंस खुद बना लोगे, ठीक है। तो ट्रिक पर ज़्यादा फोकस करना, ट्रिक जो है वो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये पहले मैं आपको एक बार पहले ट्रिक बता देती हूँ, फिर हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। देखो, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़, ठीक है। देखो सेंटेंस हमारा, वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था वो तो हो गया, तो वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, हम कहते हैं ना इस सेंटेंस, वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, ट्रिक लगा दो। इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़, ठीक है। गोइंग देयर, गोइंग देयर, ठीक है। देखो मैंने वर्ड लिख दिया है नीचे, कभी आपको समझ में ना आए, वहाँ जाकर, ठीक है, वहाँ जाकर गोइंग देयर, देखो वहाँ जाकर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गोइंग देयर, गोइंग देयर, ठीक है। वहाँ जाकर गोइंग देयर, देखो हमने जो गोइंग देयर लगाया ना, देखो ट्रिक तो आपने लगा दी, इट इज़ नो यूज़। अब आगे हमें समझना है गोइंग देयर, गोइंग देयर, ठीक है। गोइंग देयर है ना, वो मैंने नीचे लिख रखा है, कभी आपको समझ में ना आए तो इसलिए मैं नीचे लिख देती हूँ कि किसी वर्ड की वजह से आपको पूरा सेंटेंस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो गोइंग देयर मतलब होता है वहाँ जाकर, वहाँ जाकर, ठीक है। वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, अब कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाकर, ठीक है। तो ये सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में हमेशा बोलते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बस आप ऐसे समझ जाओ, इट इज़ नो यूज़, ठीक है। पहले तो आप ये याद कर लो, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़, ठीक है। इट इज़ नो यूज़ हुआ आपको याद, गोइंग देयर, गोइंग देयर, ठीक है। मैं ये सेंटेंस आपके लिए 5 से 6 बार इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि हमें इंग्लिश बार बार जब हम सुनते हैं तब हमें प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो बस आप सुनते जाइए, आपकी प्रैक्टिस इसी वीडियो में हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, जैसे मुझे आप पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। पहले हम ट्रिक पर ध्यान देंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ट्रिक है, ठीक है, जो आपके पूरे आधे सेंटेंस को कवर कर देता है, ठीक है। तो देखो हमारी जो ट्रिक है वो है कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़, ठीक है। देखो सेंटेंस है हमारा, चिंता करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, चिंता करते रहते हैं किसी के बारे में भी, तो हम कहते हैं ना चिंता करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि दिमाग ही ख़राब होता है ना, हम कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सेंटेंस हमारा चिंता करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या है, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़, ये क्या है हमारी ट्रिक, हमने उठाकर लगा दी। हमने एक वर्ड ऐड करा, वरिंग, वरिंग मतलब होता है चिंता, ठीक है। बस इसको याद कर लो, वरिंग मतलब होती है चिंता, ठीक है। देखो वर्ड मैंने लिख दिया कि जिससे आपके साथ के साथ वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी इसी वीडियो में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, और आप सेंटेंस बनाने भी सीख जाएंगे, ठीक है। चिंता करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ वरिंग, इट इज़ नो यूज़ वरिंग, ठीक है। इट इज़ नो यूज़, तो हमने क्या लगाया, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़, वरिंग मतलब होता है चिंता, चिंता, ठीक है। तो बार बार मैं आपके लिए सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ, बस आपको क्या करना है, सेंटेंस को ध्यान से सुनना है, ठीक है। चिंता करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, चिंता करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ वरिंग, ठीक है।
इट इज़ नो यूज़ वरिंग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस को सुनने की प्रैक्टिस करो, जिससे आपको सेंटेंस खुद समझ में आ जाएंगे, फिर आप खुद बोलोगे सेंटेंस को। ठीक है, ये सेंटेंस तो आप सीख जाओगे और भी सेंटेंस आप खुद बना पाओगे। ठीक है, जिस सेंटेंस में हम क्या कहते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तुम्हारा खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये सेंटेंस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, बस हमें ट्रिक लगानी होती है। ठीक है, ठीक है, चिंता करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ वरिंग। ठीक है, बस आपको इन सेंटेंस को ध्यान रखना है और ट्रिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़। ठीक है, बस इतना याद रखो, इट इज़ नो यूज़। ठीक है, वरिंग जो है ना वो तो आपको याद हो ही गया होगा, बस यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है ट्रिक तो मैंने आपको पहले ही याद करवा दी है, तो आपको सिर्फ याद करने की क्या ज़रूरत है, वरिंग, वरिंग। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो इन सेंटेंस को आप कहीं पर भी किसी समय भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी बिना रुके। ठीक है, तो इन सेंटेंसों को कोई भी ज़रूरत नहीं आपको रटने की, क्योंकि रटा हुआ हम एक ना एक दिन हमेशा भूल जाते हैं, पर जो हम ट्रिक से समझते हैं, ये जो ट्रिक है ना ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है सेंटेंस को बनाने में और बोलने में, जिससे आप ट्रिक लगाने में कभी भी नहीं अटकेंगे और एक वर्ड ऐड करने में आप कभी भी नहीं अटकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, उससे पूछकर कुछ लाभ नहीं है। ठीक है, उससे पूछकर कुछ लाभ नहीं है, ये सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। उससे पूछकर कुछ लाभ नहीं है, मतलब उससे पूछने का कोई भी लाभ नहीं है। अगर हमने उससे पूछ भी लिया तो कौन सा वो हमें सच बता देगा, नहीं बताएगा। तो ये सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में बोलते भी हैं, उससे पूछकर कुछ लाभ नहीं है, उससे पूछने का कोई भी लाभ नहीं है। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हमारी ट्रिक क्या है, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़, ये हमारी ट्रिक थी, हमने उठाकर लगा दी। आस्किंग हिम, आस्किंग हिम, आस्किंग हिम मतलब होता है पूछना, पूछकर। ठीक है, उससे, ठीक है, उससे, आस्किंग हिम। ठीक है, इट इज़ नो यूज़ आस्किंग हिम। ठीक है, इन सेंटेंस को हम बहुत आसानी से ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है, जो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर क्या है, ट्रिक। ठीक है, इट इज़ नो यूज़, अगर आपको कोई भी सेंटेंस ऐसे बनाना है, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़, तो आपको क्या लगाना है, बस इतना छोटा सा है, बस आपको सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है इट इज़ नो यूज़, और बस आप एक वर्ड ऐड करके और भी बहुत सारे न्यू सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आपने ट्रिक लगाई, एक छोटा सा वर्ड ऐड करा और आपका सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, देखना अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं है, हमारी ट्रिक है इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़। ठीक है, सेंटेंस को सुनना। ठीक है, उससे बहस करने में, उससे बहस करने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उससे बहस करने में कोई मतलब नहीं है, हम कहते हैं ना उससे बहस करने में कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही दिमाग ख़राब करता है। ठीक है, उससे बहस करने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़ आर्ग्यूइंग विद हिम। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, अपने सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगाना है, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़ आर्ग्यूइंग विद हिम। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना, आगे ट्रिक लगाई, पीछे लिखा, एक वर्ड ऐड करा, आपका नया सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, उससे बहस करने में कोई मतलब नहीं है, इट इज़ नो यूज़ आर्ग्यूइंग विद हिम। ठीक है, देखो उसके साथ बहस करना। ठीक है, उसके साथ बहस करना, नीचे मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिए कि आपको सेंटेंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके साथ बहस करना, आर्ग्यूइंग विद हिम, आर्ग्यूइंग विद हिम। ठीक है, आर्ग्यूइंग विद हिम। ठीक है, उसके साथ बहस करना, उसके साथ बहस करना, आर्ग्यूइंग विद हिम। ठीक है, तो ट्रिक को याद रखना, जिससे आपका सेंटेंस बहुत जल्दी बन जाएगा। तो हमने इस वीडियो में कौन कौन से सेंटेंस देखे, देखो, वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, उससे पूछकर कोई
कुछ लाभ नहीं है, चिंता करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, उससे बहस करने में कोई मतलब नहीं है। तो ये सेंटेंस आज हमने सीखे, वो भी एक ट्रिक से। एक छोटी सी ट्रिक हमने लगाई और जिससे हमारे बहुत सारे सेंटेंस बन गए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ट्रिक लगानी है और एक वर्ड ऐड करना है, जिससे आपके बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको सभी सेंटेंस समझ में आ गए। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए ट्रिक वाली तो पार्ट 2 लिख देना।